अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 लाख। तनाज़ात पैदा करना और आवाम को इन तनाज़ात में मुलव्वस करना एक पॉपुलिस्ट की यकीनन जिम्मेदारी होती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तमाम तर सियासत का महवर था और अब भी वो मुल्की सियासी मामलात, अहम तैनातियों, मुल्क की सलामती के इदारों को मुतनाज़ बनाना ही उनका सबसे बड़ा मिशन दिखाई दे रहा है। कल निजी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एक बार फिर अहम तैनाती को मौजूए बहस बनाया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन में तौसीह पर इजहार ख्याल किया। वो अपनी अना सियासी मफादात हासिल करने की ख्वाहिशात में इस कदर खोए हुए हैं कि उन्हें ना तो अहम मुल्की मामलात का पास दिखाई दे रहा है और ना ही अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम है। DGISPR की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कह दे रहा कि आर्मी चीफ मजीद मुद्दत मुलाजमत पर तौसीह के ख्वाहिशमंद नहीं है और वो अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद रुखसत हो जाएंगे। इसके बावजूद इमरान खान ने कल ये इशू एक बार फिर छेड़ा और नई तैनाती के अमल को खास वक्त में खास मकसद के वसूल के लिए मुतनाज़ बनाने की कोशिश। DGISPR का आर्मी चीफ की रिटायरमेंट के बारे में क्या कहना था, सबसे पहले वो आपके सामने रखता है। Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension. No matter what, he will be retiring on the 29th of November 2020. पाकिस्तान में फ्यूचर जो आगे जाना है वो जमहूरियत में ही है इंशाल्लाह, और पाकिस्तान में कभी मार्शल नहीं है। तर्जुमान पाक फौज यानी DGISPR की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ के बावजूद कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आर्मी चीफ की तैनाती का इशू एक बार फिर छेड़ा। उन्होंने इंटरव्यू देते हुए इस ख्वाहिश का इजहार किया कि नए आर्मी चीफ का मामला नई हुकूमत आने तक मौखर कर देना चाहिए। नई हुकूमत नए आर्मी इंतखाब करे तब तक मौजूदा आर्मी चीफ को ही रहना चाहिए, जिसकी कानून में गुंजाइश भी निकाली जा सकती है, ऐसी प्रोविजन बनाई जा सकती है। अब इमरान खान ने उस वक्त इस इशू को उठाया है जिस वक्त खबरें हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सलाह मशवरे जारी हैं और वो आईनी तौर पर नए आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे वक्त में चेयरमैन PTI की जानिब से ऐसा बयान देना और इस मामले को उलझाने की एक सोची समझी साजिश ही दिखाई देता है। इमरान खान जब से हुकूमत से बाहर हैं, उनके दिलो दिमाग पर दोबारा इक़्तिदार हासिल करने का भूत सवार है और इसके लिए वो हर हद को पार करने के लिए तैयार भी दिखाई देते हैं। अभी कल तक तो नए आर्मी चीफ की तैनाती को मेरिट की बात करके इस्ताज़े बना रहे थे। इससे कबल भी वो कभी मीर जाफर, मीर सादिक जैसे सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करके इदारे को ललकारते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया। इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। कभी साजिश बाहर से कामयाब नहीं होती जब तक मुल्क के अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना हो। अंदर मीर जाफर और मीर सादिक बैठे थे, इन्होंने इनके साथ मिले और भी इसके अंदर लोग मुलव्वस थे और तारीख इन सारों को किसी को माफ नहीं करेगी कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि तुम न्यूट्रल रह जाओ, ना इधर ना उधर। अल्लाह ने हुक्म दिया अगर आपने अपने माशरे को बचाना है और ऊपर अजीम मुल्क बनाना है तो आपने बदी के खिलाफ खड़े होना है, जहाद लड़नी है। एस्टेब्लिशमेंट आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो। पावर आपके पास है और कौम अगर इस तरफ नीचे जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, जो चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी। इस अहम अपॉइंटमेंट के हवाले से, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को लेकर इमरान खान अपनी इस पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर जो उनका 23-24 साल करियर है उसमें मुख्तलिफ मौके के ऊपर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देते रहे। अपने बयानात से यू टर्न लेने के लिए भी इमरान खान साहब मशहूर है और यही उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी किया था। 2010 में जब उनसे ये सवाल किया गया कि अगर वो वज़ीर आज़म होते तो क्या आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देते, इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा था। वक्त का पहिया घूमता है, 2010 के बाद 2018 आ जाता है। इमरान खान अपोजिशन से उठकर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर एक टेस्ट केस होता है। उनके वो स्टेटमेंट्स जो उन्होंने माजी में दिए थे, क्या वो ठीक साबित होते हैं, क्या बयानी ही वही करते हैं या नहीं करते। 2018 में और ख़ुद आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने की बात होती है, आते हैं। उसके बाद 2019 में ये एक्सटेंशन एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए से फिर बाकायदा तौर पर मिल जाती है। जिस वक्त ये एक्सटेंशन दी जाती है तो उस वक्त उनका क्या मौक़िफ़ होता है, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। बात की एक्सटेंशन की बड़ी गलतियां की है जिंदगी में। मैं हमेशा अपनी गलतियों की एनालिसिस खुद करता था, अपना सबसे बड़ा क्रिटिक था और हमेशा कोशिश करता था कि जो मैं गलती करता हूं उसको करेक्ट किया जाए। यानी वो एक्सटेंशन जो खुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दी, जब इक़्तिदार से आउट हुए तो उन्होंने इसको अपनी गलती करार दिया। ताहम अब सवाल ये है कि क्या मौजूदा आर्मी चीफ को आईनी और कानूनी तौर पर एक और एक्सटेंशन या मुद्दत मुलाजमत पर तौसीह मिल सकती है, क्योंकि अब आर्मी एक्ट 1952 में तब्दील हो चुकी है और नया आर्मी एक्ट 2020 कौमी असम्बली से मंजूर भी हो चुका है। इस एक्ट की मंजूरी के पीछे भी बहुत से अवामिल कार फरमा है। जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनको साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तैनात किया था,
29 नवंबर 2019 को उन्होंने रिटायर हो जाना था। ताहम उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी रिटायरमेंट से कबल 3 माह के लिए उन्हें 3 बरस के लिए तोसी देने का ऐलान किया था, जिसके खिलाफ अदालत से रुजू किया गया। अदालत ने निशानदेही की कि आइन की आर्टिकल 243, आर्मी एक्ट 1952 और आर्मी रेगुलेशन रूल्स 1998 में कहीं भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी या दोबारा तैनाती का जिक्र नहीं है। 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की मशरूत तोसी की मंजूरी देते हुए हुकूमत को हुक्म दिया था कि वो आर्मी चीफ की तोसी या दोबारा तकर्री के हवाले से पार्लियामान के जरिए बाकायदा कानून साजी करे, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने हैरानकुन तौर पर अपोजिशन जमातों, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिमायत से आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम की, जिसमें आर्मी चीफ की दोबारा तैनाती या मुद्दत मुलाजमत में तोसी की शिक शामिल की गई, जिसके तहत सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल के लिए तोसी कर सकते हैं या दोबारा तैनाती कर सकते हैं। कानून के तहत मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर तोसी या दोबारा तकर्रुर वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार होगा, जिसे किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। कानून के मुताबिक 64 बरस की उम्र तक पहुंचने पर मज़कूरा जनरल रिटायर्ड तस्वुर होगा। उस वक्त जनरल बाजवा की उम्र 59 साल थी, आज 61 बरस है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत मजीद तोसी होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इमरान खान के इस बयान के बाद जो उनकी जानिब से कहा गया है, इस तजवीज़ पर सख्त रद्द-ए-अमल हुकूमती हलकों की जानिब से सामने आ रहा है। अब वज़ीर दिफा इस पर किस रद्द-ए-अमल का इजहार कर, वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने इस बात पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया और इमरान खान को एक गैर संजीदा शख्स करार दिया। उनका कहना था कि इमरान न्याजी गैर संजीदा शख्स है, पहले गालियाँ देते हैं फिर पाँव पड़ते हैं। एक तरफ अमेरिका को गालियां निकालता है, दूसरी तरफ उनके पाँव पड़ जाता है। उसका पुराना ये स्टाइल है। एक तरफ फौजी क़यादत को अब्यूज करता है, उसके पूरी पार्टी जो है वो सोशल मीडिया पे अदारे को टारगेट किया हुआ है। कल उसने एक और बात की है। बुनियादी तौर पे इमरान खान बी जमालो टाइप आदमी है। अब एक तरफ शेख रशीद साहब हैं जो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और इमरान खान के बड़े अहम इत्तेहादी हैं। वो इस सारे मामले पर ये कहते हैं कि इस पर जो मौक़िफ़ देते हैं वो ये कहते हैं कि इनके राब्ते बहाल हो चुके हैं। आर्मी चीफ की तैनाती का जहाँ तक मामला है वो यकीनन मेरिट पर होनी चाहिए, लेकिन मुक़्तदर हलकों के साथ बातचीत हो रही है। आपकी जो सीनियर क़यादत है वो मुतलका हलकों से राब्ते में रही है, उसका नतीजा क्या निकला है मैंने नहीं पूछा, शायद कल पूछूं खान साहब से। देखें, फ़ौज हमारी है, कोई बंदा फ़ौज से लड़ना नहीं चाहता, समेत इमरान खान के। अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने की तजवीज़ किस कदर काबिल अमल है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमत ऐसा करने में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं। सवाल ये भी है कि इमरान खान कुछ अरसा कबल वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को अपनी गलती करार दे रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ है कि उन्हें आर्मी चीफ को एक्सटेंशन की सूझ रही है। या सवाल ये भी है कि क्या इमरान खान ने बयान एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हुकूमत की जानिब से नए आर्मी चीफ लगाने के प्लान को सबूताज करने के लिए दिया है। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं और इसका फिर कानूनी एस्पेक्ट क्या है बात करेंगे। इस वक्त मुमताज़ माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौधरी साहब, ये जो आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है, दस्तूर पाकिस्तान के आर्टिकल 243 के तहत आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट वज़ीर आज़म का इस्तेहक़ाक़ है। तो सवाल मेरा बड़ा सादा सा है कि इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म है इस वक्त वो पार्लियामान के अंदर भी नहीं है, किस हैसियत में एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं? देखिए, पहले तो एक चीज़ मैं आपकी इजाज़त से मैं अर्ज़ कर दूँ, वो ये है कि ये ज़रा ज़रूरी है प्लीज़ मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियाँ इस तरह फैलती हैं। मेरे बहुत से अकाउंट ने पहले ट्विटर के बना रखे थे और ख़ूब उस पर मैसेजेस चलाते रहते थे। वो ट्विटर के बहुत सारे अकाउंट्स जब मैंने कुछ चेज़ अप किया और कुछ FIA नहीं किया, तो इन्होंने अब जो लेटेस्ट शुरू किया है वो ये है कि वो एक तस्वीर बनाते हैं, एक सफ़े की, एक पेज की तस्वीर जिस पे ट्विटर अकाउंट भी कोई लिख दिया जाता है फर्जी, एतजाज़@PPP और कोई इस किस्म का, या PPP@एतजाज़, तो वो चला देते हैं। और मैंने कोई ट्वीट किया ही नहीं आज तक। वैसे चौधरी साहब, अब फाइनली कोई ट्विटर अकाउंट बना ही ले आप, मेरा ख्याल इसका यही हाल है। नहीं, मेरा एक ट्विटर अकाउंट है, वो डमी ट्विटर अकाउंट है, इट इज़ कॉल्ड द रियल एतजाज़। अगर उससे कोई मैसेज आया हो तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, पर मुझसे भी कोई मैसेज मैंने किया ही नहीं, आज तक नहीं किया। तो ये ज़रा गलतफहमी एक दूर हो जानी चाहिए। मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं, कोई फेसबुक अकाउंट मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो ये
मैं समझता हूँ ट्विटर जो है ये आधा सच बोलने का मौका फराहम करता है, हाफ ट्रूथ्स, इससे ज़्यादा नहीं, और ये गुमराही करता है। दूसरी बात, अब आपके सवाल पे आ जाते हैं। आपने पूछा है 247 के हवाले से कि आर्मी चीफ को अपॉइंट करने का हक प्राइम मिनिस्टर को है। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को है और किसी और को सच नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर को एक तरीका है कि 3 नाम जाते हैं HQ से और वो उनमें से एक को चुन लेते हैं। अगर वो 3 नामों में से किसी पे सेटिस्फाइड ना हो तो वो वापस भेज देते हैं, और वापस भेजते हैं जब तो वो फिर एक और नाम, उनमें 2 नाम और आ जाते हैं, उनमें से वो चुन लेते हैं। तो इससे ज़्यादा ये प्रोसेस है और ये तरीक़ेकार है। इसमें कोई अगर फाजिल बात करता है या इसके साथ फाजिल कोई शर्त लगाता है तो वो तो मुमकिन नहीं है। ठीक, यानी इमरान खान साहब जो भी कह रहे हैं वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सी बात होगी। इस वक्त ये वज़ीर आज़म का लेजिटिमेट राइट है वो किसको आर्मी चीफ अपॉइंट करता है, तो इसको पब्लिक डोमेन में लेके आना, इसके ऊपर गैर ज़रूरी बहस करना, ख़ासतौर पे उस वक्त जब तर्जुमान पाक फ़ौज DG ISPR ख़ुद ये कह चुके कि जल कबर जावेद बाजवा एक्सटेंशन लेने का इरादा रखता ही नहीं है, वो अपने ओहदे की मियाद मुकम्मल करके रिटायर हो जाएंगे, तो स्पेकुलेशंस जो हैं उससे परहेज़ करना चाहिए। तो आप ये समझते हैं कि मुतनाज़ बनाने के मुतरादिफ है अपॉइंटमेंट को? मैं तो देखें आर्मी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। आर्मी वाले भी कई दफ़ा कहते हैं कि एक चीज़ कहते हैं और करते दूसरी चीज़ है। किसी वक्त कियानी ने कहा था, जनरल कियानी ने, कि वो नहीं चाहते एक्सटेंशन और या एक्सटेंशन चाहते हैं, ये तो कहा ही नहीं जाता। तो फिर आपकी हुकूमत ने नहीं, हमारी हुकूमत ने बिल्कुल दी थी, पर वो ये तो नहीं कह रहे थे कि वो नहीं ले रहे। वो ये ओवर सेंसिटिविटी है ऑफ द ISPR ऑल्सो। इनको भी इतना नहीं इसमें पढ़ना चाहिए। जो लोग बाहर बहस करते हैं, बहस होती रहेगी। अगर आप नहीं रोकेंगे, नहीं भी करेंगे, तो इस पे बहस ये होती रहेगी अवाम में कि क्या बाजवा साहब एक्सटेंशन लेंगे कि नहीं लेंगे, और अगर लेंगे तो कितनी लेंगे तो कौन इनिशिएट करेगा। पिछली दफ़ा इनको एक्सटेंशन दी है तो दोनों पार्टी ने मिलके दी है, दोनों फरीकैन ने। जी, लेकिन चौधरी साहब इसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एक्सटेंशन के बाद एक्सटेंशन का प्रोविजन मौजूद है? अगर एक दफ़ा हो सकती है एक चीज़, तो दूसरी दफ़ा क्यों नहीं हो सकती? सिर्फ उम्र की कैद है 65 गालिबन। जी आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंदर 64 कर दी गई है, सॉरी 64 जी। तो वो एक हद है उसके। पहले तो एक्सटेंशन जाहिर है, अगर वो 64 एज की है तो जब तक 64 का कोई आर्मी चीफ नहीं होता वो एक्सटेंशन ले सकता है, उसको दी जा सकती है। अगर प्राइम मिनिस्टर और हाउस यानी पार्लियामेंट देना चाहे तो वो हो सकती है। यानी ये पार्लियामान का इस्तेहकाक है, उसके बाद भी ये पार्लियामान से बाहर बैठे हुए किसी का इस्तेहकाक नहीं है कि वो ये बात करे। अब देखिए, ये प्रोविजनल बात की जा रही है कि ऐसी प्रोविजनल एक फैसिलिटी बनाई जा सकती है कि इलेक्शंस हों और फिर इलेक्शंस के बाद, तो फिर उस टेन्योर का जो है वो तयन कौन करेगा कि अगर ये प्रोविजन होगी तो कितने टेन्योर के लिए होगी? भाई ये तो बात, अब अगर पार्लियामान फैसला कर ले और कानून साजी उसके मुताबिक कर दे तो वो तो प्राइम मिनिस्टर से भी ऊंची है ना। पार्लियामेंट इज सुप्रीम। पार्लियामेंट में अगर ये फैसला हो जाए कि बाहर बैठे हुए शख्स की बात माननी है और पार्लियामेंट वोट कर दे, आखिरकार पार्लियामेंट ने बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए कानून में तरमीम की ही थी ना, तो पार्लियामेंट सुप्रीम थी। पार्लियामेंट जो चाहे कर सकती है। आपको पार्लियामान के अंदर ये होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि वक्त आने पर हम ये तकर्रुर करेंगे, अपॉइंटमेंट तो अभी इस हुकूमत का इस्तेहकाक है और हम उसको एक्सरसाइज करेंगे। ख्वाजा आसिफ की बात तो मानने वाली इतनी नहीं होती।
उनकी तो 10 मुतज़ाद बयानात चल रहे होते हैं। और ख्वाजा साहब पुराने खिलाड़ी हैं सियासत के, वो इस अंदाज से नज़रअंदाज करते हैं अपने पुराने बयानात को कि उस पर भी हैरत होती है। मैं कोई उनकी बात को इतना मोतबर नहीं समझता। अभी हाल ही में उन्होंने तकरीबन बता दिया है कि किसको वो लगाना चाहते हैं। वो कहते हैं 5 और 6 नाम एक शादेब खानज़ादा के प्रोग्राम में, कि 5 और 6 नाम आते हैं GHQ से रिवायत के मुताबिक। 5 और 6 नाम कभी नहीं गए, 3 नाम जाते हैं। यानी अगर 5 और 6 नाम अगर चाहते हैं और रिवायत बनाना चाहते हैं उसकी, तो इसका मतलब है पहले 3 नाम तो आपने निकाल दिए। अगर पहले 3 नाम निकल गए, पहले से ही आप नहीं चाहते हो। अच्छा चौधरी साहब, ये क्लैरिफाई कीजिएगा, लास्ट प्रोग्राम में भी आपने ये बात हमारे साथ ही की थी, हमने इसको जरा काउंटर चेक भी किया है। इस हवाले से कोई तादाद के हवाले से कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं है कि वो 3 होंगे, वो है कि 5 की हद है, 5 नाम जाते हैं। जरा इसको देख लीजिएगा, जरा काउंटर चेक कर लीजिएगा। ये आप नईम लोधी साहब, जनरल नईम लोधी साहब जो डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए। उन्होंने ये 1-2 प्रोग्राम में बाकायदा का 3 नाम, और आज भी एक प्रोग्राम मैं देख रहा था, जो कल का गालबन प्रोग्राम था, मुझे याद नहीं उसमें कौन सा, उसमें भी 5 नाम, उसमें भी 3 नाम का जिक्र हुआ है और फौजी किसी ने किया है। तो ये 3 नाम की रवायत मुझे मालूम है, पर खैर 3 नाम हो 5 नाम हो, ख्वाजा साहब तो कभी कुछ कहते हैं। लेकिन जो सब इंटेंशन तो गवर्नमेंट की क्लियर है ना कि वो अपॉइंटमेंट ही चाहते हैं, वो एक्सटेंशन करने के मूड में ना तो बाजवा साहब है ना हुकूमत है, तो इंटेंशन तो ये है। लेकिन बाहर से आवाज ये आ रही है कि एक्सटेंशन होनी चाहिए। बाहर से सियासत हो रही है ना, सियासत हो रही है इस मामले पे, हर कोई सियासत कर रहा है, तो फिर वो सियासत एक कर रहा है तो दूसरा भी करेगा। असल बात तो ये है, जो इस वक्त मैं समझता हूँ सबसे मुझे तकलीफ दे लगती है बात, वो ये है कि अब 2/3 पाकिस्तान डूबा हुआ है और बच्चे अभी भी मच्छरों से पूरे कवर हुए हैं और हैज़ा फैल रहा है और दवाइयाँ कोई नहीं है, और बन्नों पे बन जिसको कहते हैं, बंद भी और बन्ना छोटा बन्ना भी, उन पे रात सो रहे हैं, दोनों तरफ उनके पानी है, सांप है, बुरी हालत है कौम की। और हम इस बहस में लगे हुए हैं कि आर्मी चीफ ने किसने बनना है और किसने नहीं बनना, और हम दूसरी बहसों में लगे हुए हैं। इस वक्त मेरे ख्याल में क्रेडिट देना पड़ेगा कि सिर्फ 2 सियासतदान हैं जो कि सैलाबज़दा लोगों के की कोई पुरसश कर रहे हैं, कोई उनको पूछने फिर रहे हैं, कोई पानियों में जा रहे हैं। एक शहबाज शरीफ है जिसका पहले भी रिकॉर्ड रहा है, और मेरी उसके साथ इख्तलाफात के बावजूद मैं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पानियों में उतरा हुआ है। और दूसरा फॉरेन मिनिस्टर है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि इस अमल में बहुत आगे हैं, शायद प्राइम मिनिस्टर से भी आगे हैं, और वो पहले से लगे हुए हैं पानियों में और दवाइयों। और आप कह रहे हैं कि तरजीह तो ये मामला होना चाहिए जिसमें इस वक्त पूरा पाकिस्तान मुब्तला है, कमोबेश हर सूबे के अंदर ये इशू चल रहा है, लेकिन ये गैर ज़रूरी बहस है, और गैर ज़रूरी बहस की भी कोई इंटेंशन दिखाई देती है, बड़ी टारगेटेड अटैक दिखाई देता है, और ये इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो क्या वजह है, किसी का रास्ता रोकना मकसूद है इसको करके? मेरे मुंह में अल्फाज अपने ना डालें, मैंने टारगेटेड वगैरह नहीं कहा। मैंने कहा है कि ये फजीलत है उसकी, शहबाज शरीफ की और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की। वो इसमें बढ़ चढ़ के सैलाब ज़दा लोगों की कर रहे हैं। मैंने कोई टारगेटेड नहीं कहा कि इसकी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो अप्रिशिएट करना चाहिए, जो ऑन ग्राउंड दिखाई दे रहा है, दिस मस्ट बी अप्रिशिएटेड। लेकिन ऐसे में ये जो गुफ्तगू, ये बहस छेड़ दी जाती है अपॉइंटमेंट को लेके, व्हाई इज दैट सो इंपॉर्टेंट? और फिर टारगेटेड, मैं इस सेंस में बात कर रहा हूं कि क्या किसी और का रास्ता रोकने के लिए इस तरह की बात कर दी जाती पब्लिकली? नहीं, ये कोई रास्ता रोकना नहीं, सियासत तो हर कोई कर रहा है। सियासत कौन नहीं कर रहा है?
अगर इस पे चल पड़ेंगे तो नून लीग की सियासत को मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं उसकी बात को अप्रिशिएट कर रहा हूँ और मैं उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहता अपने अप्रिसिएशन को, वरना उनकी बात करना शुरू हो जाएंगे तो जो वो सियासत करते हैं वो तो और ज़्यादा ख़तरनाक है। और उनका क्या, वो लंदन से बैठी सियासत हो रही है पाकिस्तान में। अब आप ये मेरे से बात कहलवाने के लिए आपने मेरे मुंह में अल्फाज डाले हैं अपने, मैं कोई किसी की बेवजह ना तारीफ करता हूँ ना मुखालफत करता हूँ। मैं अब जो समझता हूँ दुरुस्त है, सही है। बिल्कुल बिल्कुल। एजाज साहब, असल में आपने हमारे प्रोग्राम में लास्ट टाइम ये कहा था कि हुकूमत असल में तय कर चुकी है कि किसको आर्मी चीफ लगाना है, और वो फिर हम लोगों ने सुना भी वो मौक़िफ़। तो अगर हुकूमत तय कर चुकी है और इमरान खान ये कह रहे हैं नहीं नहीं आप इसको एक्सटेंशन दे दें, तो इसका क्या मतलब है? इस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि किसी का रास्ता रोकना चाह रहे हैं फिर इमरान खान साहब नए आने वाले का। ये रास्ता रोकना चाह रहे हैं या हुकूमत को किसी खास के लिए रास्ता बना रही है, ये दोनों बातें हैं। आप ऐसी फिर वो बात में उलझा रहे हैं जो मेरे ज़बान की नहीं है। मैंने जो कहा है वो कहा है, और वो कहा है कि उसने पर्दा फाश कर दिया है जो वज़ीर दिफा है। ये बात करें ना जो मैंने की है, और उसमें वज़ीर दिफा ने अपनी बड़ी होशियारी से बड़े तरीके से काम लिया है। और अब ये आप उलझा देते हैं ना एक बहस को, बीच में आके अपने जो आप चाहते हैं कि जिस मकसद की ऐसा सब लास्टली फिर व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सबको सैलाब की सोच रहे होना चाहिए, और आर्मी चीफ का मसला जो है वो आर्मी चीफ का मसला हल हो जाएगा। उसमें मैं ये मानता नहीं हूँ, मानने को तैयार नहीं हूँ कि अगर कोई कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ये कुर्सी, तो वो शायद नहीं ही चाहता। ये इसमें ऐसी भी बातें हैं कि कई कहने वाले थे कि ये कुर्सी लेने वाला बैठा भी कौन किस तरह है, इसका क्या हक है बैठने का, इसको इस बात का भी जवाब देना है, उस बात का भी जवाब देना है। और बाद में उन्हीं ने उसको वोट भी दे दिया था, अपने मैंने इसको हुक्म दिया था कि पहले नाश्ता करो और फिर जाओ वहाँ वोट डालो। ठीक, आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं जो कंसेंसस के साथ हुआ, वो आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020 है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब ने मिलकर एक्सटेंशन दी थी। एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इमरान खान के हालिया बयानात के बाद उनकी अपनी पार्टी के अंदर राय खासी मुनकसिम दिखाई दे रही है। समझ नहीं आ रही डिफेंड करना है या अटैकिंग खेलना है। उसके बाद 2/3 अक्सरियत का ख्वाब कौन दिखा रहा है और क्या ये कोई दीवाने का ख्वाब है? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इमरान खान के बयानात में तजादात बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हुकूमत में मौजूद रहने और हुकूमत से निकाले जाने के बाद उनके तमाम बयानात में अमरीका मुखालिफ बयानिया सबसे ज़्यादा मकबूल रहा है, लेकिन उनकी पार्टी पॉलिसी कुछ और ही है। वो कह कुछ और रहे होते हैं लेकिन उनके अमल बिल्कुल बरक्स नज़र आते हैं। वो जिन बुनियादों पर मुखालिफिन पर तनकीद करते हैं खुद उन्हीं कामों को अपने लिए दुरुस्त समझते हैं। और मज़े की बात यह है कि कई ऐसी चीज़ों का खुद एतराफ़ भी करते हैं। वो अपनी हुकूमत को गिराए जाने को एक साजिश करार देते हैं और इसका इल्ज़ाम अमरीका पर लगाते हैं, लेकिन वो मुसलसल किसी न किसी सूरत अमरीका के साथ राब्ते में हैं। कभी वो अमरीकी फर्म अपनी लॉबिंग के लिए हायर करते हैं तो कभी अमरीकी सफारतकारों से खुफिया मुलाकातें करते हैं। रॉबिन राफेल से मुलाकातों की तरदीद उनके अपने ही पार्टी तर्जुमान अवामी सतह पर कर चुके थे, लेकिन इमरान खान ने कल फवाद चौधरी को झूठा साबित करते हुए निजी टीवी को दिए गए बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने रॉबिन राफेल से मुलाकात की और वो अमरीका मुखालिफ नहीं है। एक तरफ इमरान खान अमरीकी खुशनुदी हासिल करने के लिए किसी न किसी तरीके से दायरे गैर में राब्ते कर रहे हैं। सफीरों से मुलाकातें हों या लॉबिंग फर्म की हायरिंग हो, वो हर तरह से अमरीका की आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं। वो नौशरवान बरकी जैसे अपने कज़न के जरिए से अमरीका में लॉबिंग करा रहे हैं, कांग्रेस रहनुमाओं से अपने हक में बयानात दिलवा रहे हैं, लेकिन जब वो बंद कमरों से बाहर आते हैं तो अपने ज़ेर असर हल्के की सपोर्ट मजीद मजबूत करने के लिए अमरीका दुश्मनी का राग अलापते हैं। नौशरवान बरकी अमेरिका के अंदर क्या कर रहे हैं और किस तरह कांग्रेस के लोगों से बयानात दिलवाए जा रहे हैं, जरा उसकी भी एक हल्की सी झलक आता है। We need to see a vibrant election in Pakistan. We need to make sure that the votes tabulated accurately. Whatever government emerges, have control over the government. That it not be a situation where an unelected military has equal standing with an elected prime minister.
गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले को लेकर भी पार्टी की राय खासी मुनक़सिम है। शीरी मज़ारी ट्वीट के जरिए इस इंटरव्यू को सियाक़ो सबाक़ से हट कर बता रही हैं, तो दूसरी जानिब फवाद चौधरी इस इंटरव्यू को मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन फार्मूला करार दे रहे हैं। या उनके मुताबिक इमरान खान ने कल एक ऐसा अमली फार्मूला पेश कर दिया है जिस पर अमल करके मुल्क की इक़्तिसादी हालत समेत तमाम मसाइल से निपटा जा सकता है। इस कदर अबहाम और दोहरी पॉलिसी के बावजूद चेयरमैन इमरान खान को यकीन है कि उनकी बात में बढ़ रही है, तभी तो वो अगले इंतखाबात में अवाम से 2/3 मेजॉरिटी देने का मुतालबा कर रहा है। एक और प्लान लेके आए, इन्होंने कहा अगर हम आप इलेक्शन करवाएंगे तो ये तो 2/3 अक्सरियत ले जाएगी तहरीक इंसाफ। खौफजदा हो गए, ऐसी शिकस्त देनी है कि अगले इलेक्शन में आपने 2/3 अक्सरियत तहरीक इंसाफ को दिलवानी है। इमरान खान का 2/3 मेजॉरिटी का प्लान मौजूदा सियासी सूरत हाल में तो नामुमकिन दिखाई देता है क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने के लिए उन्हें 336 के ऐवान में 224 नशिस्तें हासिल करना जरूरी हैं। फाटा इंजमाम बिल के अहम नुकात मुल्क के इंतखाबी और सियासी निज़ाम पर पूरी तरह असरअंदाज होंगे। कौमी असम्बली के फाटा इंजमाम से कबल टोटल नशिस्तें 342 थी, जो अब फाटा इस्लाहात बिल और इंजमाम का बिल मंजूर होने के बाद 336 हो गई, जिनमें जनरल नशिस्तें 226, खवातीन के लिए 60 जबकि अक़लियती नशिस्तें 10 होंगी। इंजमाम के बाद कौमी असम्बली में कबायली इलाकों की 12 नशिस्तें ख़त्म कर दी गई हैं और इसकी जगह केपी से कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें बढ़ा दी गई, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का कौमी असम्बली में मौजूदा हिस्सा 45 हो गया है। फाटा इंजमाम के बाद केपी में फाटा की 21 नशिस्तें मख्तस होंगी, जिसमें 16 आम नशिस्तें, खवातीन के लिए 4 नशिस्तें जबकि 1 अक़लियती नशिस्त शामिल होगी। सेनेट में फाटा की 8 नशिस्तें ख़त्म हो गई हैं और इसके साथ ही सेनेट अरकान की कुल तादाद 104 से कम होकर 96 हो जाएगी। फाटा के इंतजाम के बाद मुल्क भर में सूबों का कौमी असम्बली में हिस्सा कुछ इस तरह है कि खैबर पख्तूनख्वा नशिस्तों की तादाद 45, खवातीन की मखसूस 10 नशिस्तें मिलाकर 55 हो जाएगी। इसी तरह बलोचिस्तान की 16 जनरल और 4 खवातीन की नशिस्तें मिलाकर टोटल 20 अरकान कौमी असम्बली हिस्सा होंगे। सिंध में जनरल नशिस्तों की तादाद 61 और खवातीन की नशिस्तों की तादाद 14 होगी, जिससे सिंध का कौमी असम्बली में हिस्सा 75 अरकान का होगा। पंजाब की जनरल नशिस्तें 141, 32 खवातीन की जो टोटल बनती है वो 173 अरकान होंगे। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें होंगी जबकि अक़लियतों की 10 नशिस्तें होंगी। इस तरह कौमी असम्बली अरकान की टोटल तादाद 336 है। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो अवाम से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको 2/3 अक्सरियत दी जाए, सूरत हाल में उनकी ये सोच दीवाने का ख्वाब लगता है, क्योंकि उनको 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए पंजाब को क्लीन स्वीप करना होगा या कम से कम 170 सीटें लेना होंगी। कुल 173 सीटें पंजाब की, उसमें से 170 सीटें उन्हें लेना होंगी, जो किसी भी सूरत में मुमकिन दिखाई नहीं देता है। पंजाब में तहरीक इंसाफ को चैलेंज करने के लिए मुस्लिम लीग नून जैसे बड़े हरीफ का सामना भी होगा और माहिरीन के मुताबिक नून लीग की पंजाब में जड़ें अब मुकम्मल तौर पर मजबूत हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी मुकम्मल तौर पर गेम को तब्दील भी कर सकती है। तहरीक इंसाफ को 224 का गोल्डन नंबर हासिल करने के लिए न सिर्फ पंजाब बल्कि बाकी सूबों से भी ज़्यादा नशिस्तें हासिल करना होंगी, लेकिन इसमें भी उन्हें आग के दरिया का सामना होगा, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी को ना तो पहले और उम्मीद है कि इस बार भी कोई हिला नहीं सकेगा, और केपी में 8 साल दौरे हुकूमत में जो गुल तहरीक इंसाफ ने खिलाए हैं उनका खुमियाजा भी यकीनन तहरीक इंसाफ को भुगतना होगा। मुल्क की तारीख में आखिरी बार मुस्लिम लीग नून ने 1997 में नवाज शरीफ की क़यादत में अक्सरियत हासिल की थी। तब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सियासी अताब और उस वक्त इस्टाब्लिशमेंट के अताब का शिकार थी। मजहबी जमातों और आज़ाद अरकान की सीटें भी नून लीग की झोली में थी, जिसके बाद नून लीग इस काबिल हुई कि वो कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत समेट सके। उस वक्त के नताइज पर अगर नज़र दौड़ाएं तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून अपनी मकबूलियत के उरूज पर थी, जिस वजह से वो मुल्क भर से 206 जनरल नशिस्तों में 46% वोट हासिल करके 136 नशिस्तों पर कामयाब हुई थी। पीपल्स पार्टी ताज़ा हुकूमत से बाहर आई थी और इस इंतखाब में वो मुल्क भर में सिर्फ 18 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई थी। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब की 115 नशिस्तों में से 109 पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि 6 उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में कामयाबी समेटी, जो बाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। सिंध से मुस्लिम लीग नून ने 46 नशिस्तों में से 9 और खैबर पख्तूनख्वा में 15 नशिस्तें हासिल की और बलोचिस्तान से 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। इस तरह मुस्लिम लीग नून 2/3 मेजॉरिटी पाई थी। आज अगर कोई ये समझता है कि वो 2/3 मेजॉरिटी लेना चाहता है तो इन आदाद शुमार की रोशनी में उसे पंजाब से जो नशिस्तें निकालनी है, क्लीन स्वीप करना है, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो इस सूरत में दिखाई नहीं देता। अंदलीब अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद होगी, उनके सामने तमाम तर सवालात रखेंगे। ये 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्वाब है और फिर पार्टी विद इन द पार्टी जो एक तकसीम राय पाई जाती है उस पर उनका क्या स्टांस है लेने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंदलीब अब्बास साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
इमरान खान के एक्सटेंशन से मुतालिक लिए गए बयान को लेकर पार्टी के अंदर राय तकसीम है? एक्सटेंशन के ऊपर तो कोई दो राय नहीं। बड़ी क्लियरली खान साहब ने स्टेट किया है कि अव्वल तो इलेक्शंस हो जाने चाहिए। अगर चूंकि उनको सवाल आया था कि इलेक्शंस अगर बीच में आए और बीच में एक्सटेंशन का मामला आ गया तो ऑब्वियसली वो जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है वो तो नहीं ले सकती ये डिसीजन। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी अगर इंटरिम गवर्नमेंट आती है बीच में तो फिर इंटरिम गवर्नमेंट के बाद जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो ले ले फैसला, उस वक्त तक एक्सटेंड कर ले। नहीं, आर्मी चीफ के एक्सटेंशन से मुतालिक दिए गए बयान के बाद दो स्टेटमेंट्स मेरे सामने हैं। एक स्टेटमेंट है फवाद चौधरी साहब का जो इमरान खान के इस बयान की बिल्कुल तायीद कर रहे हैं और वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का एग्जिस्टिंग स्टेटस को बरकरार रहना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है शीरी मजारी साहिबा का जिसमें वो कामरान खान साहब को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही हैं और वो कह रही है कि असल में इस स्टेटमेंट को एंकर ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट किया है। तो अब इन दोनों में से किसको दुरुस्त मानेंगे? मैं आपको जो बता रही हूँ वो ये दोनों एक ही चीज कह रहे हैं और वो दो वही चीज कह रहे हैं जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। नहीं, एक चीज नहीं है। शीरी मजारी साहिबा कुछ और कह रही हैं। वो कह रही है कि इमरान खान साहब ये नहीं चाहते, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का जो एग्जिस्टिंग स्टेटस को बरकरार है। दोनों मुख्तलिफ बात है, लेकिन आप ये कह रही है कि जो खान साहब कह रहे हैं एक्सटेंशन के मामले पर एक्सटेंशन होनी चाहिए, यानी पार्टी पॉलिसी ये है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, ये कह रही हैं। नहीं, ये आप अपने से लगा रहे हैं। ये तीनों हम वो कह रहे हैं जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। तो पॉलिसी क्या है, आप क्या कह रहे हैं कि जी अगर टेम्परेरीली लेट्स सपोज इलेक्शंस जो हैं वो डिसाइड होते हैं कि नवंबर में होने हैं और इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती है सितंबर और अक्टूबर में, तो इंटरिम गवर्नमेंट तो फिर नवंबर तक अगर रहती है 2 महीने तो वो तो नहीं चेंज कर सकती ना। नहीं, नवंबर में इलेक्शंस हो रहे हैं, उसका हल क्या है? क्यों नहीं हो सकते? नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्या हो रहे हैं? इंशाल्लाह होंगे, बल्कि उससे पहले हो जाने चाहिए। नहीं, हो तो जाने चाहिए, होने चाहिए, लेकिन हो नहीं रहे। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे और अगले साल अक्टूबर के महीने में होंगे, यानी उससे पहले नवंबर में जब जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत की जो मियाद है वो मुकम्मल होगी 29 नवंबर को, तो उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ही होंगे और प्राइम मिनिस्टर का ये इस्तेहकाक है वो किसको आर्मी चीफ लगाते हैं? अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मैं 100 बातें आपको बताती हूँ। पहले उन्होंने कहा कि जी मैं 1 मई से तमाम लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा अगर इससे नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आप देखना जुलाई में ये जैसे ही IMF से हमारा मुआहदा होगा ये डॉलर भी मुस्तहकम हो जाएगा। एक चीज उनकी सही निकली, मुझे बताएं। चले, आपने शहबाज शरीफ साहब की तो कुछ बातें बता दी हैं, तो नहीं कुछ कह। अगर मैं जान की मान पाऊं तो इमरान खान साहब के कुछ 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। 2010 में इमरान खान साहब ने बतौर ऑपोजिशन ये कहा था कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दूंगा। फिर हमने देखा कि 2019 में आर्मी चीफ को एक्सटेंशन खुद इमरान खान साहब ने दी। फिर हमने देखा कि जब वो इक़्तिदार से बाहर आए तो वो ये कहने लगे कि उनकी बहुत बड़ी गलती थी एक्सटेंशन देना। अब हम ये देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि फिर बाजवा साहब को कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैं किस इमरान खान को देखूं, किस स्टेटमेंट को मानूं? आप वही बात करें जो मैंने पहले किया, आप सुन नहीं रहे। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि वो एक्सटेंशन तब तक होगी जब तक नई हुकूमत नहीं आ जाती, जो कि बात क्या थी कि जी नवंबर से पहले अगर इंतखाबात हो जाते, ये था मफरूजा और ये सवाल था। नहीं, लेकिन ये आप तय करेंगे कि कितने टेन्योर तक होगी एक्सटेंशन? बिल्कुल, अगर हम हुकूमत में आते हैं हम तय करेंगे। लेकिन आप हुकूमत में नहीं है ना, ये तो हुकूमत का इख्तियार है। आप है कि हम हुकूमत में ना आए और शहबाज शरीफ ही आए। नहीं, मैं तो ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं ना दलीप साहिबा। इस वक्त तो आप हुकूमत में नहीं है। इस वक्त नहीं है, लेकिन क्या आपको पता था कि ये जिसको कहते हैं शहबाज शरीफ जो है वो 0 हो जाएगा? सारा कुछ मिला के हर प्रोग्राम में मुझे बुला के आप कहते थे 20 में से आपकी 8 सीटें हैं और हमारी 15 निकली, तो आप तो सारे गलत निकले। नहीं, इस वक्त तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है जिसने आर्मी चीफ को अपॉइंट करना है। दस्तूर पाकिस्तान का आर्टिकल 243 कहता है। इस वक्त तो अपॉइंटमेंट नहीं है, अपॉइंटमेंट तो नवंबर में होनी।
जी, तो फिर आप अभी अपॉइंटमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? पब्लिक डोमेन में भी कर रहे हैं, जलसों में भी कर रहे हैं, प्रोग्राम्स में भी कर रहे हैं। क्या तो अगर खर्चा आप क्या है सवाल आपका? पूछेंगे आप, मैं अभी आपको कह देती हूँ मत सवाल पूछे, अभी तो टाइम नहीं हुआ। फिर नहीं, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? किस कैपेसिटी में नहीं करना चाहिए? हमारी बिल्कुल ही ख्वाहिश है। ख्वाहिश तो है, लेकिन हकीकत तो कुछ और है ना नंदलीप साहिबा। फिर उसके बाद ये है कि अमरीकी साजिश का जो बयानिया है वो एक तरफ है, दूसरी तरफ आप अमरीकी अहदेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। रॉबिन राफेल से इमरान खान साहब की मुलाकात होती है, फवाद चौधरी साहब कहते हैं ये तो 3 साल पहले की मुलाकात है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान अपने इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक कर देते हैं कि हाँ मेरी मुलाकात हुई है। क्या विद इन पार्टी आप सेम पेज पे नहीं? नहीं, वो जो तस्वीर दिखाई थी वो 3 साल पुरानी थी, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये अब बताएं कि अमेरिका के साथ तो जिसको कहते हैं हर चाइना के भी ताल्लुकात है, और सारा वक्त उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, कभी वो एक दूसरे पे सैंक्शंस लगाते हैं, कभी बैन लगाते हैं, उनके ताल्लुकात है। रूस इंडिया के साथ भी ताल्लुकात है। हमने तो कहा कि हम सारी दुनिया के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन बूट पॉलिशी वाले नहीं, गुलामी वाले नहीं, इक्वालिटी वाले, पार्टनरशिप वाले, वो वाले ताल्लुकात रखना चाहिए। अच्छा, अभी एक और खबर सामने आ रही है। आपने तो ये कह दिया कि एक्सटेंशन होनी चाहिए, लेकिन कहीं से क्लैरिफिकेशन आ रही है, वो कहते हैं कि हमने तो अपॉइंटमेंट मौखर करने की बात की है, हमने एक्सटेंशन की बात नहीं की। अब भी आप कहाँ स्टैंड करती? इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं अभी, अब आप क्या करेंगे? नहीं, अभी कुछ ही देर पहले आप एक्सटेंशन की बात करी थी ना। मैं तो इसलिए कह रही हूँ ना कि आप रिवाइंड कर लें, रिवाइंड करके आपको पता चलेगा। मैंने कहा कि अगर नवंबर में इंटरिम गवर्नमेंट आती है तो ऑब्वियसली इंटरिम गवर्नमेंट तो नहीं लगा सकती, तो उसके बाद जब उसको ऑब्वियसली नवंबर से दिसंबर में जब नई गवर्नमेंट आएगी, चाहे हमारी हो चाहे शहबाज शरीफ की हो, फिर वो नया आर्मी चीफ लगाएगी। इंटरिम गवर्नमेंट तो नहीं लगा सकती ना, तो तब तक तो एक्सटेंड करना पड़ेगा। अच्छा अंदलीप साहिबा, इस वक्त वो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि चंद दिनों में रिजीम चेंज में शामिल लोगों के नाम सामने ले आऊंगा और फिर एहतजाज की कॉल भी दूंगा। अभी तक हमने देखा है कि एहतजाज की कॉल की तो बात हुई है, लेकिन मिस्ड कॉल ही रही है, कोई कॉल नहीं आई। तो आपको लग रहा है कि अब ये फाइनल धड़न तख्ते का वक्त आन पहुंचा? आपके लिए मैं एक बहुत बड़ी खबर दे रही हूँ। जी जी, वही खबर दे रही हूँ कि चले आपके मुताबिक शायद हमारी पॉपुलैरिटी 70% हो, लेकिन इस वक्त हमारी पॉपुलैरिटी 100% है और लोग हमसे पहले बाहर आने को तैयार हैं। हम लोगों को रोक के रखे हुए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते खून खराबा हो। और लेकिन आप यकीन माने कि अभी इमरान खान साहब मुंह खोल रहे होंगे, लोग पहले पहुंच गए होंगे और स्पेशली उन लोगों के पास पहुंचे होंगे जिन्होंने कि इस पूरे दौर में स्पीचेस नहीं दिखाई, एंकर्स को तबाह किया है, मेरे जैसे बंदे पे 7 केसेस किए, 4 दहशतगर्दी के, इन सब के पास पहुंची। ये खबर बुरी है आपके। फॉर द मोमेंट मैं आपका आर्गुमेंट बाय कर लेता हूं। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त आपकी पॉपुलैरिटी ऐसी है कि 100% लोग आपको वोट देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे और फिर जैसे खान साहब और आपके लोग कहते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी लेंगे अगले इंतखाबात के अंदर। ये जो 2/3 मेजॉरिटी है, आपको तो पता ही होगा कि 2/3 मेजॉरिटी का मतलब क्या है। क्या ये दीवाने का ख्वाब नहीं? देखिए, मुझे तो इतना पता है कि सारी दौलत, सारी ताकत, सारे इंस्टीट्यूशंस, सारी इस्टेब्लिशमेंट, 15 पार्टियां, हर किस्म की मिल के और मेरे से शर्तें लगा के कि जी आपकी 6-7 सीटें आनी है, हम 15 सीटें जीत गए। और इसमें किसका रोल है? नहीं, मैं आपको 2/3 मेजॉरिटी का मतलब समझाता हूं। मैं चाहता हूं व्यूअर्स को भी क्लैरिटी हो जाए। 2/3 मेजॉरिटी का मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 224 नशिस्तें चाहिए होंगी बाहर सूरत, 2/3 अक्सरियत 224 पे बनती है। और 224 का मतलब यह है कि पंजाब की 173 नशिस्तों में से तकरीबन 173 की 173 आपको लेनी पड़ेंगी। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब से आप ख़त्म कर दें, पीपल्स पार्टी को भी ख़त्म कर दें, आप दीगर छोटी बड़ी जमातों को बिल्कुल उसका कला कमा कर दें, सफाया कर दें, एक भी सीट ना आए तो फिर आपकी 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, जिसको अक्सर कहते हैं ना कि सुंजिया उजन गलियां तो विच मिर्जा यार फिर हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं होता। मेरी बात सुने, आपने इसका नमूना तो देख लिया। ये वो 20 सीटें थी जिसपे दुनिया जहान का जोर लगाया गया और ये सेंट्रल पंजाब में थी। नहीं, मैं 20 की तो नहीं, मैं तो 173 नशिस्तों की बात कर रहा हूँ। ये तो वो 20 नशिस्तें थी जो आपकी छोड़ी हुई थी। आपको ख्याल में इलेक्शन कमीशन क्यों आ गया? सारे इलेक्शन क्यों कैंसिल किए?
आपके ख्याल में फ्लड्स आए हैं वहां उन इलाकों में जहां इलेक्शन कैंसिल हुए? नहीं, मैं तो आपके क्या आर्गुमेंट ख्याल को है बाय आपका? करके ये कह रहा हूं कि आपको लगता है 173 की 173 नशिस्तें पंजाब में पीटीआई जीत लेगी, नून लीग को एक भी नशिस्त 173 में से नहीं मिलेगी? है कि ओवरऑल अगर आप देखें और 342 सीटें हैं। दिलीप साहब, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वाइड इट अप। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा दिलीप अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।